हरे राम। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चे कैसे हैं? ठंड लग रही है भाई साहब, ठंड बहुत है। अब तो प्राइमरी के स्कूलों की भी छुट्टी पड़ रही है भाई। हैं? चलो जी, शुरू करते हैं। आज हम एलजबरा की आखिरी शीट शुरू करेंगे, आखिरी लास्ट शीट। मैंने आपको एलजबरा इस कदर पढ़ाया है, इतना प्रैक्टिस करवाया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। जिस बच्चे ने हमारी केवल क्लास देख ली वो एलजबरा के सारे सवाल पेपर में ठीक करके आएगा। ठीक है। मेंस लेवल तक मैंने पढ़ाया है, प्री मेंस सीडीएस लेवल तक की तैयारी करवाई है आपको। बताएं। हम्म। लो, करें भाई। यदि b प्लस सी बराबर ए एक्स है, c प्लस ए बराबर बी वाई है, a प्लस बी बराबर सी जेड है, तो इसका मान क्या होगा? जल्दी से करके बताएं। सवाल में मेरे दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे या तो मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूं, उतना मेरे पास टाइम है नहीं। दूसरा मैं काम करता हूं कि मैं यहां से मैंने बोला है कि जब भी ऐसा सिमेट्रिक क्वेश्चन हो, सिमेट्रिक चीज दी हुई है, सिमेट्रिक चीज पूछी है, आप वेरिएबल को बराबर कर दो। क्योंकि सवाल में एक्स वाई जेड का जिक्र है, तो आप एबीसी का कोई, सवाल में एबीसी का कोई रोल नहीं है, तो मैंने एबीसी को बराबर कर दिया। अब जैसे ही मैंने एबीसी को बराबर कर दिया तो ये 2a हो जाएगा। a प्लस ए 2a, a से a कट जाएगा। जैसे ही मैंने एबीसी को बराबर किया तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? 2 आ जाएगी। एक्स वाई जेड का मान 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों 1/9 है, ये तीनों टर्म बराबर हो गए। ये तीनों टर्म बराबर है, 3 गुना हो गया मेरे दोस्तों। क्या हो गया? 1/, एक्स की जगह 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1 3, एक्स की जगह 2 रखूंगा 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट गया, 1/9 आंसर है। ये सवाल हर बच्चे ने कर लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन करें भाई, बनाए। ए की पावर एक्स बराबर बी सी, बी की पावर वाई बराबर सी ए, सी की पावर जेड बराबर ए बी। तो आपसे पूछा एक्स बटे एक्स प्लस वन प्लस वाई बटे वाई प्लस वन प्लस जेड बटे जेड प्लस वन आपसे पूछा। देखो आपको सिमेट्रिक चीज दी गई है, आपसे सिमेट्रिक ही चीज पूछी है। अच्छा, सवाल में एबीसी का कोई जिक्र नहीं है। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबको 1 1 रख देंगे। सर एबीसी को भी 1 1 रख दो, है ना। वो कुछ बच्चे क्या करेंगे, एबीसी को वो 1 1 रख देंगे। एबीसी को 1 1 रख दोगे तो 1 की पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 1, ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता बेटे, 1 की तो कुछ भी पावर करो 1 ही आता है, तो एक्स का मान तो कुछ भी हो जाएगा। ऐसे नहीं करते। सवाल में आपको एक्स वाई जेड का जिक्र है, एबीसी का कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया है कि आप एबीसी को इक्वल पुट कर लो, तीनों को बराबर पुट कर लो। सिमेट्रिक चीज है, सिमेट्रिक चीज पूछी है। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें एक्स और वाई जेड है, एबीसी का कोई जिक्र नहीं, एबीसी को बराबर पुट कर लेंगे। जब एबीसी बराबर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स, और ये बीसी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये बीसी क्या हो जाएगा? बी का मतलब ही ए है, सी का मतलब ही है, बी का मतलब ही है, सी का मतलब ही ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों यहां से एक्स का मान 2 आएगा, यहां से एक्स का मान 2 आएगा। तो बेटे एक्स की जो वैल्यू आएगी 2 आएगी, वाई का मान भी 2 आएगा, जेड का मान भी 2 आएगा। एक्स वाई जेड का मान यहां से 2 2 2 आएगा, 2 2 2। क्लियर है? ये वैल्यू यहां रख देते हैं। तीनों बराबर है, 3 गुणा, अभी एक्स की वैल्यू 2 है, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट गया, 2 इस सवाल का आंसर है। 2 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है, 2। सर मेरी आंखों में एक छोटी सी बिंदी की तरह कुछ है, क्या मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकता हूं? बिल्कुल शशांक जी, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल इसी के साथ एक टाइप समाप्त। अगला टाइप,
नमस्ते सर, मैं बंगाली मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, हिंदी आता नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं आता, सीजल में तो बंगाली पेपर नहीं आता, क्या करूं सर, प्लीज हेल्प। अंकुर, इंग्लिश नहीं आता है तो इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश सीखिए। आपको अपनी भाषा आती है, उस पर गर्व होना चाहिए, सीखनी ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा हिंदी पूरे भारत में लगभग लगभग हिंदी लोग बोलते हैं, समझते हैं, इसलिए हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में परिपक्व हो, हिंदी के कवि बन जाएं। और इंग्लिश इसलिए कि इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषा है, सारा पेपर वर्क इंग्लिश में होता है, इसलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, सीखो। फिर मेंस लेवल है, बताएं P बराबर ये दिया है, Q बराबर ये दिया है, R बराबर ये दिया, आपसे पूछा है P गुणा Q डिवाइडेड बाई R किसके बराबर है। ऑप्शंस आपके सामने। देखो बच्चों, दो सवाल बनते हैं, दो सवाल मतलब दो तरीके, या तो आप P Q R की वैल्यू रखो, फिर फैक्टराइज करो, काटा कूटी करो, उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा फैक्टराइज करने में, काटा कूटी करने में। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का ऑप्शन देखो, सवाल में कहीं एक्स का जिक्र तो है नहीं, तो आप अपनी मर्जी से एक्स का मान कुछ भी रख सकते हो। ये P बराबर दिया है, P बराबर दिया, देखो ऊपर नीचे से क्या काट लो, एक्स काट लो मेरे दोस्तों, एक्स की पावर 4 माइनस 8 है, ऊपर नीचे एक्स से काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8, नीचे क्या है भाई, नीचे है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये जबरदस्ती का ऊपर नीचे आपको एक्स से गुणा करके दे रखी, जबरदस्ती का ऊपर नीचे एक्स से गुणा करके दे रखी, ऊपर नीचे से एक्स काट लो, P का मान है, Q का मान है, R का मान है। सवाल का आंसर एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अपनी मर्जी से एक्स का मान कुछ भी रख दो। मैंने अपनी मर्जी से यहां पर एक्स का मान 0 रख दिया, मैंने अपनी मर्जी से स्टूडेंट एक्स का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब जैसे ही एक्स का मान 0 रखूंगा तो आप मुझे बताओ P की वैल्यू क्या आ जाएगी। एक्स को 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 8 बटे माइनस 2 4 हो गया, P का मान 4। अब जैसी एक्स को 0 रखोगे, ये 0 हो गया, ये 0 होगा, Q का मान क्या आ गया, Q का मान आ गया माइनस का 1/5। एक्स को 0 रखोगे देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, R की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू आ गई माइनस का 8/5। ये P Q R की वैल्यू आ गई। अब ये जो P Q R की वैल्यू आ गई है, यहां पर रख दिया जाए P गुणा Q। P का मान 4 है, Q का मान माइनस 1/5 है। अब डिवाइड है, डिवाइड बाई R। देखो डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो पलट जाता है। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो R का मान ये माइनस 8/5 है, पलट जाएगा, 5 बटे माइनस का 8 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 4/8 आ गया, 1/2, 4/8 1/2। तो सवाल का आंसर पहला ऑप्शन है 1/2, 1/2 सवाल का आंसर है। बेटा ऊपर नीचे देखो, ऊपर से भी एक्स कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एक्स कॉमन आ रहा है, तो ऊपर नीचे से एक्स कॉमन लेके काट लिया। ठीक है मनोज जी, बहुत बेसिक सवाल है, तो यहां आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने सिंपल एक्स को 0 पुट किया, पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लिया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 67, बताएं बेटे 67 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से। सवाल है, यदि a प्लस 1/b बराबर 1, b प्लस 1/c बराबर 1, c प्लस 1/a का मान क्या होगा। देखो ये बहुत फेमस सवाल है, काफी ज्यादा फेमस सवाल है, फेमस। कितने हैं, एक सेकेंड आ रहा हूं मैं, करके बताओ इस सवाल को। ये बहुत फेमस सवाल है, ये सवाल बार बार अपना रूप बदल के एग्जाम में आता रहता है, बार बार रूप बदल के। यदि a प्लस 1/b बराबर 1, b प्लस 1/c बराबर 1, तो c प्लस 1/a का मान क्या होगा, c प्लस 1/a का मान भी 1 आएगा। इसको ध्यान ही रख लो आप।
आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं बता देता हूं इस सवाल के। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको दो इक्वेशन दी हुई है, आपको दिया है a प्लस वन बाई बी बराबर 1, दूसरा दिया है b प्लस वन बाई सी बराबर 1, और आपसे पूछा है c प्लस वन बाई ए। तो देखो b यहां भी है, b यहां भी है, तो आप भैया a और c का मान निकाल लो b की टर्म में। अगर मैं यहां से a का मान निकालूंगा तो a का मान क्या आएगा, 1 बाई बी उधर चला जाएगा, 1 माइनस वन बाई बी, तो a का मान आ जाएगा b, एलसीएम लेंगे b माइनस वन बटे बी, a का मान आ गया b माइनस वन बटे बी। ठीक है, यहां से देखो c का मान निकाल सकते हैं, उधर चला जाएगा, 1 बाई सी बराबर क्या आएगा, 1 बाई सी बराबर आएगा b उधर चला जाएगा 1 माइनस बी, c की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस बाई नीचे 1 अपॉन 1 माइनस बी, ये आ गया। तो भैया मैंने a का मान भी निकाल लिया, मैंने c का मान भी निकाल लिया, b की टर्म में आ गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर अब ये वैल्यू यहां रख दो, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसके अलावा कुछ और चीज नजर आती है नहीं। c का मान है 1 बटे 1 माइनस बी प्लस 1 बाई ए, 1 बाई ए, 1 बाई ए मतलब इसका उल्टा, ये 1 बाई ये a का मान है, 1 बाई ए क्या आएगा, इसका उल्टा है। जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा b बटे बी माइनस वन, जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा b बटे बी माइनस वन। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा ना। अब इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, सवाल में प्रॉब्लम कि यहां नीचे 1 माइनस बी है, यहां नीचे b माइनस वन है तो दोनों सेम ही है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं b माइनस वन से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं माइनस, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं b माइनस वन से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या रह जाएगा 1 माइनस बी आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 1 माइनस बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये नीचे तो 1 माइनस बी आ गया, ऊपर भी मेरे 1 माइनस बी एलसीएम नीचे ऊपर नीचे सेम है, और ये 1 माइनस बी ये कट गया, तो क्या आ गया, इस सवाल का आंसर 1 आ गया। इस सवाल का आंसर 1 है, ये है बेसिक। ठीक है भाई, अब पता नहीं तुम लोग कौन सा बेसिक जानना चाहते हो, मुझे नहीं पता, ये इस सवाल का बेसिक है ना, और ये बेसिक में पढ़ाया जाएगा। दूसरा, जरूरी है कि आप इस सवाल को ऐसे करें, ऐसे तो सारे सवाल किए ही जा सकते, सारे सवालों का सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा बेटे, इस सवाल में इक्वेशन दो हैं, इस सवाल में इक्वेशन दो हैं, इस सवाल में वेरिएबल 3 है एबीसी, तो मेरे पास इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैं अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं, जो आपको पसंद आए कुछ भी रख सकता हूं, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो भाई मेरे दोस्तों मैं यहां से क्या करता हूं बेटा, चलो बताओ क्या करूं, मैं यहां से a का मान रख देता हूं, a का मान 0 नहीं रख सकता, अगर मैं a का मान 0 रखूंगा तो ये 1 बटा 0 हो जाएगा, a का मान 0 नहीं रख सकता। फिर मैं a का मान 1 रख देता हूं, 1 रखूंगा तो देखो ये 1 प्लस 1 बाई बी बराबर 1, 1 से 1 कट गया, b का मान 1 बटे 0 आ जाएगा। प्रॉब्लम है 1 भी नहीं रख सकता, a का मान ना 0 रख सकता हूं ना 1 रख सकता हूं, तो मैं a का मान क्या रख देता हूं, a का मान यहां पे -1 रख लेता हूं। जब a का मान 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, या तो 2 रख लो या -1 रख लो, इच्छा आपकी, या तो a का मान 2 रख लो या -1 रख लो, इच्छा आपकी है। b को 0 नहीं रख सकते, b को 0 करोगे तो 1 बटे 0 अनडिफाइन हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे a को -1 रख लिया, 1 और 0 रखने पे दिक्कत हो रही थी, a को -1 रख लिया तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 बाई बी बराबर 1, ये आ जाएगा उधर 2 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो b का मान क्या आ गया, b का मान आ गया जी 1/2, b का मान यहां से 1/2 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, b का मान 1/2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। b का मान 1/2 है तो c कितना आ जाएगा, यहां से रखेंगे, b की जगह 1/2 रखो, b की जगह 1/2 प्लस 1/c बराबर 1, ऐसा है। यहां से c का मान क्या आ जाएगा, c का मान भी 1/2 आ जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, c का मान 2 आ जाएगा, c का मान भी क्या आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, 1/2 उधर जाएगा, 1 माइनस 1/2 है ना, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो a का मान मैंने -1 माना है, तो b का मान 1/2 आ गया, c का मान 2 आ गया। आपसे पूछा, जरूर नहीं कि जैसे मैं सोचूं जो मैं वैल्यू पुट करूं, जरूर नहीं जो मैं वैल्यू पुट करूं वही वैल्यू आप पुट करो,
ए बराबर 0 से हो जाए। अरे भाई कैसे हो जाएगा ए बराबर 0 से सुधांशु? बुद्धि सड़ चुकी है। कितनी बार बता चुका हूं राक्षस कीड़े कि कभी भी 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं। अरे मैं बताते बताते पागल हो गया। लेकिन इन राक्षसों ने जो बात सुनी हो, अरे घोंचू, जब मैं ए को 0 रखूंगा तो 1/0 अनडिफाइंड नहीं बनेगा है? भूसा भरा है क्या खोपड़ी में? जीरो नहीं, 1 रखेंगे तो बी का मान 1/0 बना। अगर मैं ए का मान 1 रखूंगा तो बी की वैल्यू 1/0 आ जाएगी। नॉट पॉसिबल। ये बुद्धि सड़ चुकी है राक्षसों की, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। सी की जगह 2, ए का मान कितना है -1, ए की जगह -1 रखेंगे तो 2 - 1 1 1 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। 1 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए। ए को मैंने -1 रखा, आप ए को 2 पुट करोगे तो भी हो जाएगा, ए को 3 पुट करोगे तो भी हो जाएगा, पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आंसर आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बिल्कुल लव, आप बी को -1 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर आएगा। आप कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, चलेंगे मेरे दोस्तों। अब देखो यही सवाल पूछा गया है सेम टू सेम, यही क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम। ये सवाल आया है सीपीओ 2023 के पेपर में। सीपीओ 2023 के पेपर में यही सवाल आया, बताएं। ये करवाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम। सवाल है A/L प्लस M/B बराबर 1। इसलिए मैं कहता हूं ये बहुत फेमस सवाल है और ये बार बार अपना रूप बदल के पेपर में आता रहता है। A/L प्लस M/B बराबर 1, B/M प्लस N/C बराबर 1, तो L/C प्लस C/N ज्ञात करिए। भाई अगर देखो ये A/L, अगर मैं इसको x मान लेता हूं कि A/L x है, तो ये क्या है? L/A 1/x है। M बटा ये जो है मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यानी कि वही सवाल बन गया A/L और यहां पे L/A। ये देखो M/B, ये B/M, ये N/C, ये C/N। क्वेश्चन वही है कि x प्लस 1/y बराबर 1, y प्लस 1/z बराबर 1, z प्लस 1/x बराबर 1। इस सवाल का आंसर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, x प्लस 1/y 1, y प्लस 1/z 1, z प्लस 1/x 1। ठीक है ना? हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। एक सेकंड। ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आ गया, करके बताएं जल्दी से। ये सीपीओ में लेटेस्ट आया है, बहुत पुराना। आने वाले फ्यूचर में सपोज ये सवाल आपके सामने पेपर में आ गया, पैटर्न समझना। देखो वही दिखाई दे रहा है, ए प्लस 1/B बराबर 1, बी प्लस 1/C बराबर 1, सी प्लस 1/A बराबर इक्वल टू क्या आएगा? इस सवाल का आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आई है। हाँ जी अंजलि, रख सकते हैं, 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल। सवाल नंबर है 69, करके बताएं। 69 नंबर सवाल 2016 के मेंस के पेपर का है। 69 नंबर सवाल करके बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, एक ही बार ये पेपर में आया है आज तक, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर भी करवा रहा हूं कि बहुत ही अच्छा सवाल है। बनाएं, जल्दी से करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है।
सर 7 महीने में सीजल क्रैक हो सकता है क्या, बताइए प्लीज, बहुत डिमेटिव। बेटा सीजल का पेपर भी नहीं होने वाला अगले 7 महीने में, तो सीजल का पेपर ये 11 महीने बाद होगा। कैसे निकालेगा 7 महीने में? 7 महीने में क्या, 4 महीने में भी क्रैक हो सकता है, लेकिन आप में बुद्धि हो 4 महीने में करने लायक, बिल्कुल होगा। 7 महीने में का 2 घंटे में निकल सकता है, आप में बुद्धि तो हो 2 घंटे में करने लायक, बुद्धि तो हो। चाणक्य जैसी बुद्धि रखिए, कोई चीज एक बार देख लो, भूलो ना, कभी कोई डाउट ना आए, एक सवाल में करवाऊं, आगे के 5 खुद कर लें, देख लो कैसे निकलता, इतनी बुद्धि है। करें जल्दी से। देखो बच्चों, इस सवाल में 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, बहुत अच्छा सवाल है। आप कहोगे सर वैल्यू पुटिंग कर लो, ए बी का मान कुछ रख लो, ये सवाल वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा। देखो मैं इन दोनों को बराबर करूंगा, एक इक्वेशन बनेगी, मैं इन दोनों को बराबर करूंगा, एक इक्वेशन बनेगी, मैं पहले और आखिरी को बराबर करूंगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस सवाल में 3 ही इक्वेशन बनेंगी और 3 ही वेरिएबल हैं, इसका मतलब ये सवाल वैल्यू पुटिंग से सॉल्व नहीं होगा, ये वैल्यू पुटिंग वाला सवाल नहीं है। ठीक है भाई, तो ये बेसिक्स से करना पड़ेगा। अब कैसे होगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। देखिए अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, बी को धर लिया है मैं, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बेटे, बी को धर लिया लेफ्ट साइड में ए माइनस बी, ये 1/b उधर चला गया, 1/b उधर चला गया राइट साइड में, 1/c माइनस 1/b। अब यहां से एलसीएम लेंगे, बीसी एलसीएम आ जाएगा ऊपर बी माइनस सी, बीसी एलसीएम आ जाएगा ऊपर बी माइनस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये देखो b प्लस 1/c बराबर c प्लस 1/, ये है मेरे प्यारे भाई। तो c को मैं धर ले आता हूं, b माइनस सी बराबर, ये 1/c उधर चला जाएगा, 1/a माइनस 1/c, 1/a माइनस 1/c। आप बोलोगे जी, अब यहां से AC एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा C माइनस ए, AC एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा C माइनस ए, AC एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा C माइनस ए। यही है, बोले आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, अब देखो इन तीनों को बराबर करूंगा, इन पहले और आखिरी को बराबर इक्वल करते भी तो बराबर ही है, एक पैटर्न में चल रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी, तीसरा C माइनस ए। तो मैं a को उधर ले जाता हूं, C माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा, C माइनस ए बराबर आ जाएगा बेटे 1/a इधर, 1/b माइनस 1/a, 1/b माइनस 1/a। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एलसीएम लूंगा, ए बी एलसीएम आ जाएगा ऊपर ए माइनस बी, यहां ए आएगा यहां बी आएगा, ए बी एलसीएम ले लूंगा मेरे दोस्तों, ऊपर क्या आएगा भाई साहब, ऊपर आएगा ए माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इन तीनों की सीधी सीधी गुणा कर दो, तीनों की सीधी सीधी गुणा। देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, कैसे होगा, तीनों की गुणा, सीधी सीधी मेरे दोस्तों गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चे बताओ, मैं लिख नहीं रहा स्टेप, आप लिख लेना, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बी माइनस सी से बी माइनस सी कट जाएगा, सी माइनस ए से सी माइनस ए कट जाएगा। मैंने इन तीनों की सीधी सीधी गुणा कर दी। लेफ्ट साइड में क्या बचा, 1, लेफ्ट साइड में 1 बचा बराबर, राइट साइड में क्या आ गया, राइट साइड में आ गया 1/1 बीसी ए सी ए बी इन तीनों गुणा, बीसी ए सी ए बी इन तीनों गुणा क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीसी सी ए बी, ये आ गया मेरे दोस्तों। तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ गया,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से 1, है ना। बी गुणा बी, बी स्क्वायर सी गुणा सी, सी स्क्वायर ए गुणा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 आ गया। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो एबीसी की वैल्यू आ गई +-1। तो एबीसी का मान +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, +1 एंड -1। ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला सवाल स्टूडेंट्स बनाए 70 नंबर क्वेश्चन करो। यस, ये सवाल मेंस 2014 के होगा, मेंस 2014 का सवाल है। जो बहुत पुराने सवाल है ना, टीसीएस के आने से पहले के भी जो बहुत पुराने सवाल है, उनमें जो अच्छे सवाल है वो भी मैं करवा देता हूं, इतना ध्यान रखता हूं मैं आपका। ऐसा तो है नहीं कि टीसीएस 2018 से पहले के जितने सवाल है सब बेकार हो गए, वो कूड़ा है, उसमें कोई मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है। 2018 से पेपर होना शुरू हुआ था टीसीएस का, उससे पहले सालों में जो बढ़िया बेहतर सवाल है मैं उनको भी करवा देता हूं, आपकी वो हेडक भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा उससे पीछे के सालों में कौन से सवाल अच्छे पूछे गए हैं। अजय कह रहे हैं सब ऊपर चला जा रहा है, सर सब ऊपर चला जा रहा है। अजय बिल्कुल चला जा रहा होगा, ऊपर का हिस्सा खाली है बेटा, तो मैं यहां से कोई तीर फेंकूंगा नॉलेज का तो पार निकल जाएगा, ऊपर कुछ होता तो ही तो होल्ड करता। ऊपर की वस्तु जब खाली होती है तो कुछ भी फेंको पार चला जाता है। ठीक है, गुणा कैसे किया समझ नहीं है अंजू, आपको समझ नहीं आया तो आप, मैंने बोला ना गुणा करो, आप अपनी कॉपी में खुद से करो गुणा, खुद से लिख लो एक स्टेप, अपने आप आ जाएगा समझ में। करो तो सही, खुद से बनाए। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8 का गुणनखंड क्या है? ये सवाल आपके सामने है, बताओ बेटा कौन बालक इस सवाल को करेगा? ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8, क्या गुणनखंड है इस सवाल का? देखो, या तो आप यहां पे ए बी की कोई वैल्यू पुट कर लो, या तो आप यहां पे ए बी की कोई वैल्यू पुट कर लो भाई। जैसे मैंने यहां से ए बी को 0 पुट कर लिया, 0। जैसे मैं ए बी को 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटे माइनस का 8, -8। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो ए बी 0 पे -8 बने। अब -4 की 2 में गुणा करूंगा -8 बनेगा, -4 की +4 में गुणा करूंगा -16 नहीं, 2 की -4 में गुणा करूंगा -8 बनेगा, ठीक। -1 की 1 में गुणा करूंगा -1 बनेगा, गलत। तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन फंस गया मैं, अभी भी 2 ऑप्शन में फंस गया। फिर कैसे करें बताओ जल्दी से, कैसे करें? फिर से कैसे करें? हालांकि सवालों को करने के तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा, बताएं। देखो बेटे, जैसे मैं देखूंगा कि गुणा करके ए स्क्वायर आना चाहिए, गुणा करके ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कब आएगा? जब ए की ए में गुणा हो, ए की ए में गुणा ए स्क्वायर आएगा, ए की ए में गुणा ए स्क्वायर। 4b स्क्वायर आना चाहिए, 4b स्क्वायर कब आएगा? जब बी की बी में गुणा हो, -2b की -2b में गुणा, 4b स्क्वायर आएगा। -b की -4b में गुणा होगी, 4b स्क्वायर आएगा। +4b आना चाहिए गुणा होके, +4b। 4b कब आएगा? जब b की किसी इंटीजर में गुणा हो। -2b की 2 में गुणा करूंगा -4b, -4 की -2 में गुणा करूंगा 8b, 8b -4b b आएगा, 4b आएगा। यहां देखो, 2 की -4b में गुणा करूंगा -8b, और यहां गुणा करूंगा +4b, -8b +4b -4b आएगा, यहां -4b आएगा। ये आंसर गलत है, ये आंसर ठीक हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए भाई, गुणा करके प्लस का 4b आना चाहिए, प्लस का 4b। जब मैं देखूंगा कि -2b की 2 में गुणा होगी तो -4b आएगा,
-4 की -2 भी मैं गुणा करूंगा 8 भी आएगा, 8 भी -4 भी 4 भी बन रहा है। यहां देखा तो यहां -4 भी बन रहा है, गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया, बात समाप्त। ठीक, इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 70, आखिरी क्वेश्चन 71 नंबर सवाल। बहुत प्यारा सवाल है जी। हाँ, ए बी को 1 रख के कर सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो बेटा, ए बी को 1 1 रख लो। निशा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सवाल सीएचएसएल 2023 प्री की, सवाल सीएचएसएल 2023 प्री की 6-7 शिफ्टों में सवाल आया है। पता नहीं जब मैं ये शब्द लिखता हूं तुम अपने कान खड़े करते हो कि नहीं, तुम्हारा ध्यान आकर्षित होता है कि नहीं। एक बात सुनो कि सीएचएसएल 2023 के पेपर में 40 शिफ्टें बनी, 40 शिफ्टों में से 6 से 7 शिफ्टों में सवाल आया है। कितना महत्वपूर्ण सवाल होगा, कितनी फोकस के साथ आपको देखना चाहिए। पर तुम जो है ठंडे हो चुके हो, ठंडे, कोई जोश उत्साह एनर्जी आनंद गीत तुम्हारे अंदर नहीं है। कचरा हो कचरा एक नंबर के। सवाल है आपके सामने, ax प्लस बी वाई बराबर 1। क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है। दूसरी इक्वेशन है bx प्लस ए वाई, दूसरी इक्वेशन है bx प्लस ए वाई बराबर, ये एक स्पेशल सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपको दी हैं, आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट्स में जल्दी से करके बताएं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, फटाफट करेंगे। सवाल है ax प्लस बी वाई बराबर 1, ax प्लस बी वाई बराबर 1। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों bx प्लस ए वाई बराबर, bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का मान बताएं। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। पहले बेसिक बताऊंगा, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। बेसिक देखते हैं पहले। ये क्या है, दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहां से मुझे निकालना क्या है, एक्स का मान। मेरा फोकस एक्स के मान पे, यानी कि मुझे वाई को गायब करना है। मुझे अगर एक्स का मान निकालना है तो मुझे वाई गायब करना है। दो इक्वेशन सॉल्व करना तो जानते हो, बचपन से करी होंगी। मुझे एक्स का मान निकालना है, यहां एक्स है, यहां एक्स है, मुझे वाई गायब करना है। यहां वाई में बी से गुणा है या ए से गुणा है, तो दोनों जगह सेम बना के घटा दो। भाई यहां वाई में बी से गुणा है या ए से गुणा है, तो क्या करते हैं, ऊपर ए से गुणा कर देते हैं, ऊपर ए से गुणा कर देते हैं, और नीचे बी से गुणा कर देते हैं। नीचे बी से गुणा कर देते हैं, बी से गुणा, और घटा दो, माइनस कर दो, घटा दो मेरे दोस्तों। अब दिमाग में घटाएंगे, लिखने का मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, मेरे पास पेज है ना, इतनी रफ कॉपी मिलती कि आप इतना लिख पाओ। ठीक है भाई, अगर आपको एक्स का मान निकालना है तो वाई को गायब कर दो। गायब करने का तरीका क्या है, बी वाई है, ए वाई है, दोनों जगह ए बी वाई बना लेते हैं। ऊपर ए से गुणा, नीचे बी से गुणा, घटा दो, देखो घट जाएगा। ये ए बी वाई और ये ए बी वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, ए की ए में गुणा ए स्क्वायर, बी की बी में गुणा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, सुनो ना घोंचो, ए की ए में गुणा ए स्क्वायर एक्स, बी की बी में गुणा बी स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर एक्स में से बी स्क्वायर एक्स घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बचेगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये क्या आएगा मेरे दोस्तों, ए की 1 में गुणा ए माइनस बी की 2ab में गुणा 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, और नीचे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अभी ए की 1 में गुणा ए, बी की इसमें गुणा 2ab स्क्वायर, 2ab की बी में 2ab स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे, जब ये इधर जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए की ए स्क्वायर में गुणा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर में से 2ab स्क्वायर घटाएंगे, मैं नीचे लिख देता हूं, लिख देता हूं मैं नीचे। ये तो नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। ऊपर क्या, अगर आप गौर से देखो, थोड़े भी अगर आप समझदार हो
तो भाई ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, ए ले लेते हैं कॉमन, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए कॉमन ले लेते हैं। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ऊपर गुणा होगी और 2b स्क्वायर घटेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहां गुणा होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की गुणा होगी 1 में, और यहां बचेगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर घटेगा तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कम से कम इतने अपने आप को गधा मत बनाओ कि आप घटा ना पाओ, इसमें से घटा के आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि इसको घटा के ये चीज आएगी। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसको घटा के यही आएगा। ये आ गया दोस्तों, इसको घटा के बोलो, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां दोनों तरफ से कट जाएगा, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान आ गया ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का मान आ गया। दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये एक्स की वैल्यू है ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी ऑप्शन आपके सामने है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से करके बताया, आपको पता होना चाहिए था ये सवाल बेसिक से करना कैसे है। ठीक, दूसरा तरीका मेरे प्यार भी ध्यान से सुनेंगे। अब ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आया है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सामने आता, आपसे क्या पूछा है, एक्स का मान, आपसे एक्स का मान पूछा है। अगर आपसे एक्स का मान पूछा है मेरे दोस्तों, तो एक काम करते हैं, वाई को 0 पुट कर देते हैं, कि वाई की कोई जरूरत नहीं, वाई को 0 पुट कर दे। जैसे वाई को 0 पुट किया मेरे दोस्तों, तो यहां से ए एक्स बराबर 1, यहां से ए एक्स बराबर 1, यहां से एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1 बटा ए। भी लेकिन y को 0 पुट करेंगे तो x के 2 मान आ जाएंगे, y को 0 नहीं कर सकते पुट। b को 0 पुट कर देते हैं, y को 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं है, b को 0 पुट कर देते हैं, b को 0 पुट कर देते हैं। जैसे मैं b को 0 पुट करूंगा तो देखो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 बटा ए, एक्स के लिए 1 बटा ए आ गई। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो बी बराबर 0 पर ए बटा ए बने। बी बराबर 0 करूंगा ये 0 हो जाएगा, बी बराबर 0 करूंगा ये ऑप्शन 1 बटा ए बनेगा, बी बराबर 0 करूंगा ये 0 हो जाएगा, बी बराबर 0 करूंगा ये 2 बटा ए बनेगा, 2 बटा ए भी गड़बड़ हो गया। तो एक ही ऑप्शन है जो बी बराबर 0 पे 1 बाई ए बन रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तरीका है जो आपको पेपर में करना था। ठीक है भाई साहब, चलेगा। ये स्पेशल सवाल है मेरे प्यारे भी, स्पेशल सवाल, और मैं आपसे कहूंगा कि ये सवाल रिसेंट टाइम में इतनी बार आ गया कि सवाल का सॉल्यूशन, इस सवाल का आंसर आप याद कर लीजिए, इतनी बार ही आ चुका है। देखो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ऊपर है 2ab। 2ab कब आएगा, 2ab जब आएगा जब ab प्लस ab होगा, 2ab जब आएगा जब ab में ab जोड़ा जाए, ab में ab, यानी कि x का मान a, y का मान b, यानी कि x का मान है a बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y का मान है b बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये x और y की वैल्यूज हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं x की जगह a बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखूंगा तो ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y की जगह b बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखूंगा तो ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab हो गया। यहां रखेंगे x की जगह ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखूंगा तो a गुणा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा। यानी कि ये है एक्स और वाई की वैल्यू, इनको सीधा ध्यान रखो, एक्स और वाई की वैल्यू है, इनको सीधा ध्यान रखो। बिल्कुल रिपीट होगा क्वेश्चन आकाश, ये बेसिक से तो बता दिया करण, दो इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू पुटिंग से भी बता दिया। फिर मैंने आपको तीसरी चीज बोली कि इसका सॉल्यूशन भी ध्यान रखें,
इस सवाल का वैल्यू क्या है बेटा, 2ab में जब ab में ab जोड़ा जाएगा, x का मान a बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y का मान b बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां रखेंगे। x की जगह ये रखूंगा तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट लास्ट सवाल, ये सवाल देखो, ये तो आज 2023 के पेपर में आया है, ये सवाल 7 साल पहले 2016 के मेंस के पेपर में आया था, सेम क्वेश्चन। मैं तब भी इसको बैच में करवाता था, इस सवाल को मैं 5 साल से बैच में करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे भरोसा था कि इतना अच्छा सवाल है दोबारा से रिपीट होगा। पर बालक, तुम्हारे जैसे सड़े हुए बालक क्या कहते थे, अरे शायद पुराना है अब नहीं आएगा सर, 2018 बात के लेटेस्ट कराओ लेटेस्ट। अबे घोंचुओ, जो सवाल अच्छा है चाहे वो आज आया हो चाहे 400 साल पहले आया हो, वो सवाल दोबारा से रिपीट हो सकता है। सेम क्वेश्चन था, सेम सवाल है, ax प्लस बी वाई बराबर 1, bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है। सॉल्व इसको करेगा। मैंने बताया कि ऐसे सवालों में क्या है, मैंने अभी अभी बताया कि ऐसे सवालों में क्या है, एक्स का मान जो होगा वो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वाई का मान, और एक्स का मान ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई का मान बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स और वाई की वैल्यू है। ये वैल्यू अब जब यहां पे रखोगे यहां पे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, 1 इसका आंसर है 1। करने वालों ने दिमाग में कर लिया, 1 इसका आंसर आएगा 1, 0 नहीं आएगा बेटे दीपिका, 1 आंसर है इसका। ये वैल्यू आप यहां पे रखोगे, दिमाग में ही हो जाएगा, दिमाग में जो करने वाले हैं घोंचों का तो कोई इलाज नहीं है, 1 इसका आंसर है। ठीक है जी। इसी के साथ वैल्यू पुटिंग की शीट समाप्त होती है। वैल्यू पुटिंग के मैंने आपको 72 सवाल कराए। मैं आपसे कहता हूं कि आप 5 जगह से बैच खरीद के पढ़ो, 5 जगह से, शायद वो 5 टीचर मिलके भी आपको 72 सवाल ना कर पाए। वैल्यू पुटिंग पे गारंटी हमारी है, और करवा भी दिए तो केवल हल्के हल्के कराएंगे, जो जल्दी जल्दी होके आप खुश हटके होके रहें। ठीक है, मैंने आपको सारे नियम, कंसेप्ट, फॉर्मूला, ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर सब कुछ करवा दिया। बोलने लायक नहीं है राहुल वो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एलजेब्रा की लास्ट सीट मैं आपको समझाऊंगा। एलजेब्रा की लास्ट सीट, 5 शीट एलजेब्रा की हो चुकी है, एलजेब्रा की लास्ट और छठी शीट है। आप जिसकी डिमांड कर रहे थे सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3b से का फॉर्मूला रह गया, वो इसी शीट में होगा। एलजेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है सौरभ, ये वो चीज है ही नहीं। एलजेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक लेंदी टॉपिक है। ठीक है भाई, चले शुरू करते हैं। अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा। अगला कंसेप्ट सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगला कंसेप्ट देखिए, प्यार से समझने वाली बात यह है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा प्यारे भाई, ध्यान से। जैसे हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि एक्स एक रियल नंबर है, एक्स एक वास्तविक संख्या है। एक्स एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानते हैं कि 1, एक्स का मान या तो 1, 2, 3 है, या दशमलव में हो सकता है 0.6 है ना, 1.8, या रूट भी हो सकता है एक्स का मान। लेकिन वास्तविक संख्या, एक्स कोई काल्पनिक संख्या नहीं है। अगर एक एक्स एक वास्तविक संख्या है, अगर एक्स एक वास्तविक संख्या है, तो अगर मैं एक्स का स्क्वायर करूंगा वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, हमेशा 0 के बराबर भी आ सकता है। अगर एक्स एक वास्तविक संख्या है तो उसका स्क्वायर, उसका वर्ग करने पर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। 0 भी आ सकता है। 0 कब आएगा, जब एक्स का मान खुद 0 हो गया। अगर एक्स का मान 0 हो गया तो देखो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। अगर मेरे दोस्तों एक्स का मान, चाहे आप पॉजिटिव नंबर रखो चाहे निगेटिव नंबर रखो, पॉजिटिव ही आएगा। एक्स का मान आप 2 रखो,
2 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 4 आएगा। अब x का मान नेगेटिव रखो, आपने x का मान -7 रखा तो -7 का स्क्वायर 49 आएगा। ठीक है भाई। आप x की वैल्यू √5 रखो, √5 का स्क्वायर 5 ही आएगा। यानी कि अगर x एक वास्तविक संख्या तो उसका स्क्वायर करने पर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा नंबर आएगा, कभी निगेटिव नहीं आ सकता। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि अगर x एक वास्तविक संख्या है तो उसका वर्ग मेरे प्यारे भाई या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग 0 से छोटा नहीं होता, निगेटिव नहीं होता। क्लियर है? किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग 0 से छोटा या निगेटिव नहीं होता। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बात क्लियर है, एग्जाम्पल भी आपने देके समझा है। बहुत बेसिक सी बात है। जब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा। हाँ, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। 0 के अलावा आप किसी नंबर का स्क्वायर करो 0 से बड़ा आएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है कि x -2 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर प्लस z -9 का स्क्वायर बराबर 0। आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है भाई। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? क्या ऐसा पॉसिबल है? यह भी है कि एक्स वाई जेड रियल नंबर है। हालांकि इस सवाल में लिखा हुआ नहीं होगा पर आपको मान के चलना है कि एक्स वाई और जेड वास्तविक संख्याएं। देखो लिखा हुआ है x -3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस बीच में प्लस है, माइनस नहीं है कहीं भी। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर प्लस z -9 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव है? बेटा मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा। 3 पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ के पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर आप इस चीज को देखो, ये पॉजिटिव होगी, किसी संख्या का वर्ग 0 से बड़ा होता है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब बात मुझे बताओ, 3 धनात्मक संख्याओं को जोड़ के तो धनात्मक ही आना चाहिए, 0 तो नहीं आ सकता। अगर राइट साइड में 0 आ रहा है, राइट साइड में 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब इसका मान भी 0 हो, x -3 का स्क्वायर भी 0 हो, y -4 का स्क्वायर भी 0 हो और z -9 का स्क्वायर भी 0 हो, तभी आ सकता है बेटा। ये राइट साइड में 0 तभी आ सकता है जब x -3 का स्क्वायर भी 0 हो, इसका मान भी 0 हो, y -4 का स्क्वायर भी 0 हो, z -9 का स्क्वायर भी 0। कि 0 का स्क्वायर होता है 0 और 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। केवल एक ही रास्ता है, राइट साइड में 0 तभी आ सकता है जब इसका मान भी 0 बन जाए, ये भी 0 बन जाए, ये भी 0 बन जाए। अगर x -3 का स्क्वायर 0 है, अगर x -3 का स्क्वायर 0 है तो भाई x -3 का मान भी 0 होगा, तो यानी कि फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बेटे अगर x -3 का वर्ग 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 रही होगी। 3 में से 3 घटाएंगे तो ही 0 आएगा। अगर y -4 का स्क्वायर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। z -9 का स्क्वायर 0 है तो z की वैल्यू क्या होगी? 9 रही होगी। पर 9 में से 9 घटाएंगे तो ही तो 0 आएगा। तो x का मान 3 आ गया, y का मान 4 आ गया, z का मान 9 आ गया। विनय करें मैं लव मैरिज कर लिया हूं सर, अब बंदी की टेंशन खत्म। बेटे टेंशन तो शुरू होगी। ठीक है, तो x का मान यहां से 3 आ गया, y का मान भैया यहां से 4 आ गया, z का मान बच्चों यहां से 9 आ गया। सभी का मान पता लग गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ये एक स्पेशल कंसेप्ट है,
ये बच्चों एक स्पेशल कंसेप्ट है। आप कहोगे सर स्पेशल कंसेप्ट क्यों है? मैं आज तक आपको ये बताता आया कि अलजेब्रा में जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। अगर आपको एक वेरिएबल का मान निकालना है, एक इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल का मान निकालना है, दो इक्वेशन चाहिए। तीन वेरिएबल का मान निकालना है, तीन इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहां पे मैंने देखा कि मेरे पास इक्वेशन कितनी है? एक। मेरे पास इक्वेशन कितनी है? एक। और मैंने कितने वेरिएबल के मान निकाल दिए? मैंने कितने मान निकाल दिए? तीन। एक्स का मान भी निकाल दिया, वाई का मान भी निकाल दिया, जेड का मान भी निकाल दिया। एक ही इक्वेशन से मैंने तीन तीन वेरिएबल को सॉल्व कर दिया। आप कहोगे सर ये तो कमाल हो गया। लेकिन ये कमाल क्यों हो पाया? ये कमाल इसलिए हो पाया क्योंकि यहां पे इक्वेशन ऐसी सेट करके दी गई थी, यहां पे इक्वेशन ऐसी सेट करके दी गई थी कि वर्गों का योग जीरो बन रहा है। देखो यहां पे इक्वेशन ही ऐसी सेट करके दी गई थी कि वर्गों का योग जीरो बन रहा है। देखो इक्वेशन ऐसी सेट करके दी गई थी कि वर्गों का योग जीरो बन रहा है। देखो ये जीरो है बच्चों, देखो ये जीरो है। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो ये जीरो है, और देखो मेरे प्यारे भाई ये जीरो है। इक्वेशन ऐसी सेट करके दी गई थी कि वर्गों का योग जीरो बन रहा है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो ही ये कमाल हो पाया। अगर ये बात ना होती तो कमाल कभी ना हो पाता। तो यानी कि एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जहां हम एक ही इक्वेशन से कई वेरिएबल सॉल्व कर लेते, एक इक्वेशन से, क्योंकि वहां ऐसी इक्वेशन दी गई है जहां वर्गों का योग जीरो बनता है। वहां से मैं कई वेरिएबल्स का मान निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर ये ना होती तो नहीं हो पाता। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? किसी को कोई समस्या? अच्छा आदित्य, अगर आप ये बात मेरी समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे। अगर आपको समझ में आई तो कमेंट में यस लिखेंगे। वेरी गुड, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आई है। तो एक स्पेशल कंसेप्ट है, स्पेशल केस है कि यहां हमने एक ही क्वेश्चन से कई वेरिएबल सॉल्व कर लिए। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे, वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई। अब यहां पे मेरे दोस्तों इन तीनों का वर्ग करके जीरो आ रहा है, राइट साइड में जीरो। जीरो कब आ सकता है? जीरो तब, देखो इनका मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता। जीरो तब आ सकता था कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव, और पॉजिटिव में से नेगेटिव घटा के आ जाए जीरो। लेकिन ये तीनों का वर्ग हो रहा है, वर्ग करके जोड़ रहे हैं, जीरो कब आएगा? जीरो तभी आ सकता है जब इसका मान भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। अगर x माइनस तीन का स्क्वायर जीरो तो x तीन होगा, y चार होगा, यहां से z नौ होगा। यानी कि एक ही इक्वेशन से हमने तीन तीन वेरिएबल सॉल्व कर लिए। क्या चंदन क्या हो गया भाई? यही तो बेसिक था, और कौन सा बेसिक बता, यही तो बेसिक है। एक ही इक्वेशन से हमने तीन तीन वेरिएबल सॉल्व कर दिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्यों सॉल्व हो गए? होगी यहां पे मेरे प्यारे भाई वर्गों का योग जीरो दे रखा है, वर्गों का योग जीरो दे रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, चलो मैंने बता दिया, वर्ग मतलब स्क्वायर अनुश्री। अब इस पर बेस सवाल करेंगे। पता नहीं तुम लोग कैसे बालक हो, हैं? तुमको किसने खुला छोड़ दिया भाई? बेटे जंगल में आज जाना, आज भी खुल वो है, ओपन है, आज भी जंगल में जा सकते हैं आप। इट कहां गई? 84, 85, सीट 6 कहां है? केशव,
कॉपी नहीं हुई क्या? हमारी तो सीट ही नहीं मिल रही, ऐसी सीट। एक सेकंड भाई। ये केशव ने शीट नहीं लगाई है, अभी बुलाते हैं इस केशवा को। बच्चों का टाइम खराब करता है, हैं? केशव अलजबरा की शीट नहीं लगी यार। हेलो हेलो, आओ। कल करवा देना, अभी करवाएंगे भाई, अभी तो आधा घंटा है। चलो बतिया लेते हैं। मुस्कान, विश्वेंद्र, कृष्णा, सुरेंद्र। अच्छा, तुम लोगों ने ठंड से बचने का क्या इंतजाम कर रखा है? रजा में बैठ के पढ़ रहे हो? कैसे पढ़ रहे हो? हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, मिल गई। ओके, चलो भाई बनाओ। गलत नाम से सीट डल गई थी, बताएं। एक्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 स्क्वायर बराबर 0। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर बटे 8 प्लस वाई स्क्वायर बटे 18 प्लस जेड स्क्वायर बटे 50 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, सुनेगा। देखो, आपको इस सवाल दिया, पहले तो सवाल को गौर से देखो। एक्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 है भाई, स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको सामने दिया है, ठीक। और आपसे ये पूछा है, देखो राइट साइड में 0 दे रखा है, ये क्या है? स्क्वायर। अब मैंने अभी बताया भाई, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव आएगा। अब 3 पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ के तो 0 नहीं आ सकता। अगर मैं 3 धनात्मक संख्याओं को जोड़ूंगा तो 0 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब 0 तभी आ सकता है जब x माइनस 4 का मान भी 0 हो, ये y माइनस 3 भी 0 हो और z प्लस 5 भी 0, तभी 0 आ सकता है। अगर x माइनस 4 का मान 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y माइनस 3 0 है तो y का मान 3 आएगा और z प्लस 5 0 तो z का मान माइनस 5 आएगा। ये x y z की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां रख दो। x की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 8 2। y की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 18 1 बटा 2। z का मान है माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 50 1 बटे 2। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, इस सवाल का आंसर था 3। डी ऑप्शन आंसर है। तो मुझे लगता है सभी बालक समझ पाए हैं। वेरी गुड भाई, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट अगला, क्वेश्चन नंबर 2। इजी सवाल था बच्चों, ये तो करेंगे। बहुत बेसिक सवाल बनाएं। सवाल है, यदि 3x माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2z का स्क्वायर 0 है तो x y z का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने। नाउ लिसन केयरफुली। अब इनका वर्ग करने पर मेरे दोस्तों, वर्ग किया 0 आया। 0 तभी आ सकता है राइट साइड में जब ये भी 0 हो, जब 3x माइनस 4y का मान भी 0 हो और 5y माइनस 2z का मान भी 0 हो, तभी आ सकता है।
भाई जीरो में जीरो जोड़ेंगे तभी आएगा कि या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ के तो जीरो आ नहीं सकता। ठीक है भाई, जीरो तभी आ सकता है जब इसका मान भी जीरो बनेगा, इसका मान भी जीरो बनेगा। क्लियर है? ठीक है। अगर 3x माइनस 4y जीरो है, 3x माइनस, भैया 3x माइनस 4y का मान जीरो है, तो इसका मतलब यहां से 3x क्या आ जाएगा, यहां से 3x की वैल्यू आ जाएगी 4y, 3x बराबर 4y आ जाएगा, 3x बराबर 4y। और 3x बराबर 4y है तो x से y का रेशियो क्या आएगा, x से y का रेशियो आएगा 4/3, x से y का अनुपात 4/3 आ जाएगा, y इधर 3, 4/3। आपसे पूछा x y z का रेशियो, हालांकि मैं सवाल यहीं से कर दूंगा। x से y का रेशियो देखो, ये 4-3 है, ये 4-3 है, ये 4-3 नहीं है, ये 4-3 नहीं है, दो ऑप्शन कट गए। देखो अगर 5y माइनस 2z बराबर जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए। 5y माइनस 2z बराबर जीरो, तो 5y बराबर क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। ये रेशियो का सवाल बन गया। यहां से y z का रेशियो क्या आएगा, 2-5, y z का अनुपात 2-5 आ गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो y x y z का अनुपात पूछा है, x से y का रेशियो 4-3 है, y z का रेशियो 2-5 है। देखो y z का अनुपात 2-5 होना चाहिए, यानी कि आखिरी दो संख्या का अनुपात 2-5 होना चाहिए। 6-15 2-5 होता है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये 2-5 नहीं है, ये गलत हो गया। तो इस सवाल का आंसर हो गया पहला ऑप्शन, 8-6-15, पहला ऑप्शन। सभी बच्चे कर पाए हैं 8:6:15। ऑप्शन से ही ये सवाल हो जाएगा, यहां तक लिखने की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत ही नहीं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 3, करके बताएंगे, जल्दी से बनाएं। ये सीपीओ के पेपर में आया था, पुराना क्वेश्चन है, करके बताइए जल्दी से। सवाल है, यदि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस के बराबर k² प्लस x प्लस 1/x माइनस पी स्क्वायर प्लस x² प्लस 1x² माइनस t² बराबर 0 है, जहां k, p और t रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, देन k बाई पी इज इक्वल टू वॉट, k बाई पी क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, केयरफुली लिसन करेंगे। भाई मैंने आपको ये बताया था कि देखो इस एक लाइन पे सारा कंसेप्ट टिका हुआ है, इस एक लाइन पे जो मैंने बेसिक बताया कि अगर एक x एक वास्तविक संख्या है तो x का स्क्वायर या तो 0 होगा या हमेशा 0 से बड़ा होगा, इस एक लाइन पे टिका हुआ है मेरे दोस्तों। तीन संख्याओं का वर्ग करके 0 नहीं आ सकता। 0 तभी आ सकता है जब इसका मान भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0, इन तीनों का मान 0 होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, यानी कि मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू भी 0 होगी, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी मेरे दोस्तों जोड़ के 0 आ पाएगा। 0 जमा 0 जमा 0 तभी हो पाएगा। और अगर x³ प्लस 1/x³ माइनस के 0 है, x³ प्लस 1/x³ माइनस के 0, तो यहां से x³ प्लस 1/x³ क्या आ जाएगा, यहां से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, k। x प्लस 1/x माइनस पी अगर 0, तो यहां से x प्लस 1/x क्या आ जाएगा बेटे, यहां से x प्लस 1/x आ जाएगा p। x² प्लस 1x² माइनस टी, अगर इसको मैं 0 करूंगा भाई, इसको 0 के बराबर रखोगे, थोड़ा हाथ चलाया करो। x² प्लस 1x² कितना आएगा भैया, माइनस टी उधर आएगा, x² प्लस 1x² की वैल्यू टी आ जाएगी। ये आ गया मेरे दोस्तों। सवाल में आपसे पूछा k/p क्या होगा, k/p आपसे पूछा है, k/p बताएं जल्दी से। देखो अगर x प्लस 1/x p है, अगर x प्लस 1/x p है, x प्लस 1x p है, तो मैं ये तो बेसिक बात है, x प्लस 1/x अगर p है तो x² प्लस 1x² क्या आएगा, p² माइनस 2, ये होगा, पढ़ा है मैंने। x प्लस 1/x अगर p है तो x³ प्लस 1x³ क्या आएगा, p³ माइनस 3p ये आएगा। बोलो ये तो पढ़ा है मैंने, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई k का मान क्या है, k का मान है p³ माइनस 3p, और जब मैं p से भाग दूंगा, k का मान है p³ माइनस 3p, जब मैं p से भाग दूंगा तो क्या आएगा, p से भाग दूंगा p² माइनस 3 आएगा, p² माइनस 3 आप बोलोगे यही आएगा। k का मान है, इसको p से जब भाग दूंगा p² माइनस 3 हो जाएगा। आंसर बताना है t की टर्म में, t की टर्म में आंसर बताना है, ये p² माइनस 2 है,
पी स्क्वायर माइनस 2t है, तो ये -3 को ऐसे नहीं लिख सकते, -3 को ऐसे नहीं लिख सकते, -2 -1 लिख सकते, -2 -1। ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्या आ गया भाई, ये पी स्क्वायर माइनस 2 ही तो टी है, ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 ही तो टी है, यही तो मेरे दोस्तों टी है। तो t-1 इस सवाल का आंसर आएगा, t-1, सी ऑप्शन, t-1। हालांकि ये चीज सब लिखने की जरूरत नहीं थी, वो तो आप दिमाग से थोड़े कमजोर हो इसलिए मैंने आपको बताया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी बेसिक सी बातें, फॉर्मूला ही तो है। हम बिल्कुल x को 1 पुट करके भी कर सकते हैं, प्रिंस साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। अगला सवाल, अब यहां से मेरे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सवाल नंबर 4 आपके सामने बताएं, करिए, सोचो इस सवाल का आंसर क्या है और मुझे करके बताओ, फटाफट सोचो इस सवाल का आंसर क्या है, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। चार, देखिए ये सवाल जैसे ही आपके सामने आएगा, बहुत सारे बच्चे एक अचानक से भक्क हो जाएंगे कि भाई ये सवाल कैसे करें। इस सवाल में एक इक्वेशन है और इस सवाल में 3 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी नाम से 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। नाउ लिसन केयरफुली, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ना सर वैल्यू पुटिंग कर लो, जैसे ही आपने इस सवाल में वैल्यू पुटिंग करी सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि ये स्पेशल सवाल है, ये वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है ही नहीं। आप कहोगे सर आपने तो हमें ये पढ़ाया कि एक इक्वेशन हो 3 वेरिएबल हो वैल्यू पुटिंग कर दो, यहां नहीं होगी बेटा, ये स्पेशल सवाल है। ओके, यहां जो इक्वेशन दी हुई है, यहां ऐसी इक्वेशन दी हुई है कि वर्गों का योग 0 बनेगा, स्क्वायर का सम 0 बनेगा।
अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो पता ऐसे चलेगा भाई कि ऐसे सवालों में आपको पावर 2 भी दी हुई होगी, देखो ए स्क्वायर यहां खोल के दे दिया, बस पावर 2 भी दी हुई होगी और पावर 1 भी दी हुई होगी, पावर 2 भी होगी, पावर 1 भी होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है, आप समझ गए आपकी बात को। पहले मैं बेसिक बताता हूं, फिर यहां से मैं शॉर्टकट भी बना दूंगा। चलो ये ए स्क्वायर, ए वाला मान एक तरफ कर लेते हैं, ए स्क्वायर, ये 8 की ए में गुणा 8 है, 8 है इधर आएगा, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है। ये प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये 8 भी, 8 की बी में गुणा 8 भी, 8 भी इधर आएगा लेफ्ट साइड में, माइनस का 8 भी, माइनस का 8 भी। ये प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। अब 8 की माइनस 2 सी में गुणा, माइनस का 16 सी, 8 की जब माइनस 2 सी में गुणा करेंगे माइनस 16 सी, माइनस 16 सी लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस 16 सी। तो मैं ये एक तरफ ले गया, ए के साथ ए वाला माल, बी के साथ बी वाला और सी के साथ सी वाला, है ना। 8 की जब माइनस 2 सी में गुणा करेंगे माइनस 16 सी आएगा, माइनस 16 सी को उधर लाएंगे, और ये है प्लस 96, प्लस 96 है, प्लस 96 भी तो बच रहा है, बराबर 0। आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है, ये बन गया। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, जैसे ये ए स्क्वायर माइनस 8 है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए? ए स्क्वायर माइनस 8 है, 8 है क्या होता है सर? 2 गुणा 4 गुणा ए, यही होता है। 8 है का मतलब 2 गुणा 4 गुणा ए। मैंने क्या सिखाया भाई? 2 गुणा 4 गुणा ए, यही है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर। मेरे पास ए का स्क्वायर है, मेरे पास 2 है, कमी किसकी है? कमी है 4 का स्क्वायर 16 की। अगर मैं यहां 16 जोड़ दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस 96 को ब्रेक करना पड़ेगा, 96 को। यहां 16 जोड़ दूंगा, ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहां 16 जोड़ूंगा, ये भी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये हो गया जी 16, 16, 32, 32 और 64, 96। तो 96 केवल इसलिए दे रखा था, 96 केवल पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग में सहयोग देने के लिए 96 दिया हुआ था, पूर्ण वर्ग में सहयोग देने के लिए। ए स्क्वायर 8 का मतलब 2 गुणा 4 गुणा ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? 4 का स्क्वायर 16, यहां 16 जोड़ना पड़ेगा, यहां भी 16 जोड़ना पड़ेगा, 16 16 32 बचा 64, तभी तो 32 64 96 आएगा। तो मेरे दोस्तों 96 केवल इसलिए है जिससे कि आप पूर्ण वर्ग बना पाओ। अब बताओ ये क्या बन गया बेटे? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस 16, ये ए माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है? ये बताओ क्या है? ये बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस 16, ये बी माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, बी माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस ये क्या बन गया? ये क्या है भाई साहब? ये है सी स्क्वायर प्लस 16c प्लस 64, दोनों ही जगह प्लस है। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 64 है 8 का स्क्वायर, ये 2 8 16, ये सी प्लस 8 का होल स्क्वायर बन गया। कम से कम ये तो आपने पढ़ लिया ना कि ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये पिछले सवाल की तरह बन गया कि नहीं? अब ये क्वेश्चन पिछले सवाल की तरह बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ सर। अब पिछले सवाल में इस सवाल में क्या अंतर है कि आपको यहां से यहां मेहनत करवा दी थोड़ी सी, ये मेहनत आपकी बढ़ा दी एग्जामिनर ने। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो जब मैं घूर के देखूंगा तो मुझे पता ये चलेगा कि भाई यहां तो 3 वर्गों का योग 0 दे रखा है, ए माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 4 का स्क्वायर प्लस सी प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 0। मुझे पता है किसी भी संख्या का वर्ग करूंगा, स्क्वायर करूंगा, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर को जोड़ के तो पॉजिटिव आना चाहिए, राइट साइड में 0 दे रखा है। 0 तभी आएगा जब इसका मान भी 0 हो, ए माइनस 4 भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। अगर ऐसा है ए माइनस 4 का मान 0 है तो ए की वैल्यू 4 आ गई, अगर बी माइनस 4 0 है तो बी की वैल्यू 4 आ गई, सी प्लस 8 अगर 0 है तो सी का मान माइनस 8 आ गया, सी प्लस 8 अगर 0 है तो सी का मान माइनस 8 आ गया। ये पता चल गया मुझे? नहीं, प्री लेवल का ही सवाल है। ए बी सी तीनों की वैल्यू मैंने निकाल ली। जब ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली, अब ये वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं। तो ए बी की जगह देखो, ए बी की जगह 4 चौक 16 माइनस बीसी, बीसी क्या आएगा? माइनस बीसी करूंगा,
माइनस बीसी, 4 8 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 32। सीए कितना आएगा, सीए आएगा मेरे दोस्तों 8 चौक 32, सीए माइनस का 8 की 4 में गुणा, माइनस 8 चौक 32, 32 से 32 कट गया, 16 का अंडर रूट 4, 4 इस सवाल का आंसर है। ये है बेसिक, ये इस सवाल का बेसिक है। रवि कह रहे हैं बेसिक से बताइए। रवि और कौन सा बेसिक बताऊं बेटा तुझे, और तो मुझे आता ही नहीं। अच्छा खुद ही बता भाई, इसका कौन सा बेसिक होगा नीचे। ये बेसिक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर पेपर में सवाल आएगा, आपको जानते हैं कि पेपर में यही सवाल आता है, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, हर बार आता है। केवल क्या होता है, डाटा चेंज होता है। अगर आप सवाल को इतना लंबा करने लगे तो नौकरी आपकी जो है छीन के बराबर वाला ले जाएगा और आपकी शादी भी अटक जाएगी। इतना लंबा सॉल्यूशन आपको पेपर में नहीं करना। ये तो हो गया बेसिक। अब बेसिक गया तेल लेने, ठीक है जी। चले मेरे दोस्तों, मुझे इस सवाल का टाइप समझ में आ गया कि इस सवाल का टाइप यह है कि यहां परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बनेगा क्योंकि यहां एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व करने हैं। सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96। अब बताओ, ये जो ब्रैकेट आपके सामने दिया है, ये जो ब्रैकेट आपके सामने दिया है, देखो पावर 2 वाला माल एक तरफ रखना है, पावर 2 वाला माल एक तरफ, और पावर 1 वाला माल एक तरफ। जहां पावर 1 है, एबीसी में यहां पावर 1 है, एक तरफ रखना है। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिखाना है। इस ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिखाना है। क्या दिखाना है, इस ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिखाना है। क्या दिखाना है, इस ब्रैकेट के बाहर 2 दिखाना है, 2। इस ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिखाना है। लेकिन ये तो 8 है, 8 का मतलब क्या होता है, 2 चौक 8। मैंने क्या कहा, इस ब्रैकेट के बाहर आपको 2 छोड़ना है। 4 है, 4 को अंदर ले जाओ, 4a प्लस 4b, 4 को अंदर ले जाएंगे, और 4 की इस -2 से में गुणा होगी, -8c। आप बोलोगे ऐसे, इस ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिखाना है, 4 को अंदर ले जाओ, 4a प्लस 4b -8c। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया। मुझे एक सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए एबीसी की वैल्यू निकालने, एबीसी की वैल्यू, यही तो है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो या ए का कोफिशिएंट क्या है, 4, बाहर 2 दिखना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर 2 दिखना चाहिए। जो ए का गुणांक है वो ए की वैल्यू, ए का गुणांक यहां कितना है, 4, ए का मान। यहां गुणांक है 1, तो 4 को 1 से भाग देंगे, वैसे कोई जरूरत है नहीं क्योंकि 4 को 1 से भाग देंगे 4 ही आएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे यहां सर, यहां बी का मान कितना है मेरे दोस्तों, 4, यहां 1 है, 4/1 4। सी का गुणांक कितना है मेरे दोस्तों, -8, यहां 1 है, -8/1 -8। सी की वैल्यू आ गई -8। देखो यही डायरेक्ट वैल्यू आ गई, यही एबीसी की वैल्यू है। आप बोलोगे हाँ सर ये एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। जो बाहर ब्रैकेट के आपको 2 दिखाना है, जो ए का गुणांक है वो ए का मान आएगा, विथ साइन लेना है। ए का मान 4 है, 4 लेंगे, बी का कोफिशिएंट 4 है, 4 लेंगे। सी के में -8 से गुणा हो रही है तो सी का गुणांक -8 आएगा। ये एबीसी की वैल्यू आ गई। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, देखो बेटे होता क्या है ना, होता क्या है, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 16a प्लस 64 बराबर 0, आपके सामने लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 64 बराबर 0। तो मैं इस चीज पे ध्यान दे रहा हूं, इस चीज पे मैं ध्यान दे रहा हूं, इस चीज पे, है ना। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 16, 16 का मतलब होता है 2 8 16, 2 8 16 इंटू ए ले गए, 64 है 8 का स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले 2 बाहर निकालना पड़ता है, पहले 2 बाहर निकालना पड़ता है। ये जो बचा मेरे दोस्त, इसी पे तो ध्यान देना, ये क्या बन गया, a + 8 का स्क्वायर। तो पहले 2 मुझे बाहर निकालना पड़ा, इस 16a में से पहले 2 बाहर निकालना पड़ा, ये 0 बना, तो यहां से a की वैल्यू -8 आई, -8। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पहले क्या करना पड़ा, मुझे 2 बाहर निकालना पड़ा, बाहर। ये भी मैं वही चीज कर रहा हूं, देखो ए स्क्वायर
है ना। यहां भी मैं वही चीज कर रहा हूं कि पहले मैंने दो बाहर निकाल लिया, चूंकि ये राइट साइड में है तो साइन की भी दिक्कत नहीं है, पहले दो बाहर निकाल लिया, टू बाहर निकालना जरूरी। जो ए का गुणांक बचेगा वो ए की वैल्यू, जो बी का गुणांक है वो बी की वैल्यू को, कि जीरो करने पर ये क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, ए माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा है भाई। जीरो करने पर ए बराबर 4 ही आएगा, तो ए का गुणांक ए की वैल्यू, बी का गुणांक बी की वैल्यू, सी का गुणांक सी की वैल्यू, डायरेक्ट शॉर्टकट। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है ये 5, करके बताएं जल्दी से। सवाल है, यदि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 41 बराबर ट्वाइस ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 6z, तो इसका मान बताएं। सवाल में पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला सवाल है। क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। बिना x, y, z की वैल्यू निकाले सवाल सॉल्व नहीं होगा। बेसिक तरीका हम आपको पढ़ा चुके हैं कि आप इसको उधर लाओ, पूर्ण वर्ग बनाओ, लंबा लंबा सॉल्व करो, आंसर आएगा। हमने क्या बोला, हमने बोला कि पावर 2 वाली चीज एक तरफ, पावर 1 वाली एक तरफ। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 दिखना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर 2 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट के बाहर 2 दिख रहा है। x में किससे गुणा है, 4 से, तो x का मान 4 आ गया। ध्यान रखिएगा, यहां एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है, 4 से, एक्स स्क्वायर में भी 4 से गुणा है, एक्स स्क्वायर में भी 4 से गुणा है, तो 4 से भाग भी देना होगा, 4/4 1, x का मान 1 आएगा। पिछले सवाल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, पिछले सवाल में यहां कोफिशिएंट 1 था। अब 1 से भाग देने पर कोई मतलब नहीं, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा। यहां y का गुणांक क्या है, y का गुणांक 1 है, y में किससे गुणा है, y में 1 से गुणा है, 1 से। यहां y स्क्वायर में किससे गुणा है, 1 से, 1 को 1 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा। बताओ z का कोफिशिएंट क्या है, z का गुणांक 6 है, z का गुणांक कितना है, 1, 6 को 1 से भाग दीजिएगा, 6 आएगा, 6 को 1 से भाग दीजिएगा, 6 आएगा। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, यहां रख देते हैं, 2 एकम 2, y का मान 1 है, z का मान 6, 2 3 3 में से 6 घटाएंगे -3, सवाल का आंसर -3 है। मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, आपके 3-4 स्टेप कम कर देता है लंबे लंबे, और कहानी को आज यहीं छोड़ा जाएगा, इसके आगे कल करेंगे। बाय।